तो दोस्तों आज मैं साल 2018 में रिलीज हुई मलेशियन हॉरर मूवी डुकुन की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। और इस मूवी की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं डैन सईद और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 है। और हाल ही में मैंने कासल फ्रीक नाम की मूवी को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो हम चलते हैं सीधा मूवी की एक्सप्लेनेशन पर। तो मूवी की शुरुआत होती है 1962 में, जहां इंडोनेशियन कंट्री में एक जगह बहुत सारी बॉडीज दिखाई जाती हैं। और जिसके बाद कहानी कुआलालंपुर मलेशिया की दिखाई जाती है, जहां एक औरत को हथकड़ी में बांधकर लोग ले जा रहे थे। और फिर इसके बाद हमें 9 महीने पहले की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर तालिब और शाह को एक आदमी की लाश मिलती है, जो कि बहुत बुरी तरीके से कटी होती है। जिसके बाद उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर 1997 की एक अनसॉल्व्ड केस की फाइल मंगवाते हैं। अब दूसरी ओर करीम और एक पब्लिक लॉयर को दिखाया जाता है, जिसकी बेटी नादिया 6 महीने पहले घर से भाग गई थी और उसे ढूंढने में मदद करने के लिए वो दाऊद, जो कि एक पुराना पुलिस ऑफिसर था, उसे हायर करता है, जिससे कि वो नादिया को ढूंढ सकें। वो दोनों अब उसे ढूंढने एक जगह जाते हैं, जहां दाऊद को एक औरत की परछाई दिखाई देती है, पर इसके बाद भी उन्हें नादिया वहां नहीं मिलती है। अब यहाँ पुलिस चीफ उन मर्डर्स की फोटो देखता है, जहां उन्हें एक कॉल आती है कि डायना के घर पर फॉरेंसिक टीम को एक जार के अंदर बच्चे का वॉर्म मिला है। अब करीम मिस आयशा से किसी काम के लिए मिलता है, जहां वो उसे बताता है कि उसकी बीवी भी भाग गई है और अब उसके पास ना उसकी बेटी है और ना उसकी वाइफ। वो मिस आयशा से उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है, जिसमें आयशा उसकी मदद लेके उसे डायना का केस लड़ने के लिए कहती है, और अगर वो ऐसा करेगा तो ही वो उसकी मदद करेगी, क्योंकि डायना को दाऊद के मर्डर केस के लिए अरेस्ट किया गया था। अब हमें डायना दिखाई जाती है, जो कि जेल में बहुत अजीब पागलों जैसी हरकत कर रही थी, जैसे उसे किसी ने पोजेस किया हो। और उसे अब पुलिस करीम के पास लेके आती है, जहां बातों बातों में डायना बताती है कि वो एक शैतान है जो कि ईवल के लिए काम करती है। अब अगले दिन डायना को कोर्ट ले जाया जाता है, जहां वो अपना बयान देती है, जिसमें वो कहती है कि उसे अपने किए का कोई भी पछतावा नहीं है। अब करीम अपने एक ऑफिसर के साथ डायना को एक मेड हलीमा से मिलाने का डिसाइड करता है, क्योंकि सभी विटनेस कोर्ट में गवाही देने से इनकार कर रहे थे। अब उसके घर जाने के बाद उन्हें हालिमा की बेटी मिलती है, जो कि उन्हें बताती है कि डायना के घर पर कुछ वक्त से काम करने के बाद से वो अजीब तरह से बिहेव करती थी और रातों को वो सपने में चिल्लाया करती थी। उन्होंने अब सबसे बात करना भी बंद कर दिया था। अब वो बताती है कि डायना एक बच्चा चाहती थी, जो कि नहीं हुआ। अब अगले दिन केस की हेयरिंग के लिए एक विटनेस आता है, जो कि बताता है कि उसने डायना और दातुक को एक साथ देखा था और यहाँ तक कि वो नाजायज संबंध बनाने की भी कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद दातुक के बॉडीगार्ड और ड्राइवर को बुलाया गया और उन्होंने बताया कि डायना एक बार में सिंगर थी, जहाँ दातुक जाया करता था, और उन दोनों के बीच कुछ संबंध बनाने की भी कोशिश हो रही थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। वहाँ डायना एक सिंबल दातुक को देने के बारे में बता रही थी, जिसे कार्रवाई के बाद वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समझाने की कोशिश करता है। तो उसे एक बुक के बारे में पता चलता है, जिसका नाम बतख बुक ऑफ ब्लैक मैजिक था, जिसके बारे में जब वो दाऊद को पूछता है, क्योंकि उसी ने इससे रिलेटेड केस पहले भी सॉल्व किए हैं, तो उसे पता चलता है कि वो एक सिंबल है, जो कि बतख औरत शीमंस के अगेंस्ट दिखाया गया है। अब करीम डायना के पास जाता है, जहां डायना करीम को नादिया के बारे में बताती है कि शमन यानी कि ईवल उसे वापस नहीं देगा, लेकिन उसे वापस लाने में डायना उसकी मदद कर सकती है, लेकिन उसके लिए करीम को उसके घर से एक चीज लानी होगी। अब अगला कोर्ट का सेशन होता है, जहां एक शॉपकीपर ऐसा झूठ बोलता है कि डायना ने बहुत कीमती रिंग कैश में खरीदी, जिसके बारे में सुनने के बाद डायना के साथ अजीब चीजें होने लगी। जिसके बाद डायना गुस्से में आकर उस शॉपकीपर को एक श्राप देती है, जिसके बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब वो किसी तरह डायना की एक दोस्त, जो उसकी सच्चाई जानती थी, वो दाऊद को किसी तरह पकड़कर उसे मार देती है। अब कोर्ट में करीम प्रोफेसर आजमी से उस बटुक वाली बुक के बारे में पूछता है, जिससे पता चलता है कि वो बुक ब्लैक मैजिक करने वाली बुक थी, और करीम वही पॉइंट प्रूव करता है कि असल में डायना एक ब्लैक मैजिक करने वाली औरत है। लेकिन तभी उनके अगेंस्ट दूसरा लॉयर ऑब्जेक्शन उठाता है और कहता है कि ये सब मजाक है।
जिससे ट्रिगर होकर करीम कोर्ट में बैठे सभी लोगों को ये पूछने लगता है कि क्या उन्होंने कभी ब्लैक मैजिक पर विश्वास रखा है, जिस पर ऑलमोस्ट सभी हाथ उठाते हैं, लेकिन उल्टा करीम पर ही ऐसा करने का दोष पड़ जाता है। अब पुलिस ऑफिसर तालिब इसके बाद करीम से दाऊद की मौत के बारे में पूछता है, जहां तालिब उसे वार्न करके चला जाता है। अब करीम डायना के घर जाता है, जहां एक औरत एक लड़की के हाथ के थ्रू उसके हाथ में एक बच्चे का वॉर्म देती है, जिसे देखकर वो उससे डरकर घर वापस आ जाता है और उस चीज को भी अपने साथ लाकर डायना को दे देता है। अब तालिब डायना को पकड़ने की स्टोरी कोर्ट में बता रहा होता है और तालिब ऑरोरा बस नाम के एक साइन के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जो कुछ पुराने केसेस की लोकेशंस के साथ मिले थे। तो वो अब फोरेंसिक की मदद से उन लोकेशन पर जाने की कोशिश करता है, जहां उन्हें ऑरोरा बस की एक मूर्ति मिलती है जिसके नीचे कई सारे स्कल्स पड़े हुए थे। तालिब और उसका पार्टनर इस बारे में पता करने के लिए डायना के घर जाते हैं, जहां डायना का एक साथी उन्हें मिलता है जो उन्हें गन पॉइंट पर दातुक की बॉडी के पास ले जाता है। उसकी इस स्टोरी को करीम डिफेंड करता है क्योंकि वो डायना के साइड से लड़ रहा था। अब कोर्ट में तालिब के सवालों जवाबों के बाद वहां उस लड़के को बुलाया जाता है जिसने डायना के बारे में तालिब को बताया था, जिसके बाद अब वो ये बताता है कि दातुक पर डायना एक ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी, जिसके बीच दातुक की मौत हो जाती है। उन्होंने उसे मारने की प्लानिंग नहीं की थी, दातुक के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। अब इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हमें नादिया को दिखाया जाता है जो कि जेल के दूसरे सेल में होती है और अचानक से बीमार पड़ जाती है, जिसके बाद जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहां उसे डायना पकड़कर अपने वश में कर लेती है। कोर्ट में एक आखिरी वर्डिक्ट होता है जिसमें दोनों अटॉर्नी अपनी अपनी आखिरी बातें कहकर कोर्ट को अजर्न कर देते हैं ताकि आखिरी वर्डिक्ट दिया जा सके। तालिब और उसका पार्टनर अब बतख वाले सिंबल के पास पाए गए एक बॉडी को फोरेंसिक में चेक करवाते हैं, जिसमें पता चलता है कि उसकी बॉडी पियू पियू तुंगुलान नाम के पेड़ से कनेक्टेड है और उसकी बॉडी पर कुछ मार्क्स थे जो कि बाहर तक नहीं बल्कि उसकी बॉडी के अंदर तक थे और वो मार्क्स एक बतख राइटिंग थी। फोरेंसिक टीम ये बताती है कि उसकी मौत 10 साल पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसका फ्लैश पूरी तरह से बचा हुआ है, जहां उसे उसके पेट पर एक वॉर्म मिलता है जो कि डायना के घर से मिले हुए वॉर्म से मिलता था। अब अगले वक्त कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाता है, जहां डायना को दोषी साबित कर दिया जाता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है, जिससे सरप्राइजिंगली डायना बहुत खुश हो जाती है और कोर्ट के इस डिसीजन को वो एक्सेप्ट करती है। अब कोर्ट के सेशन के बाद मिस आयशा करीम को नादिया का एड्रेस भेजती है, जिससे वो ढूंढने जाता है, लेकिन उससे पहले ही नादिया वहां से जा चुकी होती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें नादिया और डायना को एक साथ दिखाया जाता है, जहां हमें नादिया की माँ यानी कि करीम की वाइफ को भी दिखाया जाता है और यहाँ वो बताती है कि नादिया को जन्म देने में करीम की वाइफ ने डायना की मदद ली थी और अब कुछ सालों बाद डायना नादिया को अपने वश में करके उसे अपने पास रखना चाहती थी, जिसके लिए नादिया की माँ ने इनकार कर दिया और ये भी बताया कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद डायना ने नादिया के सामने ही उसकी माँ को मार दिया। तालिब अब करीम के पास जाता है और उसे बताता है कि उन्हें उसकी मॉम की लाश डायना के घर से मिली है और वो ये भी बताता है कि उनकी मौत 10 साल पहले ही हो चुकी थी, जिसके बाद वो बहुत रोता है। और फिर मूवी की शुरुआत में दिखाया गया सीन जिसमें एक औरत को हथकड़ी में दिखाया जाता है, जहां हमें डायना को दिखाया जाता है, यानी कि डायना को वहां से उसकी फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है और उसके बाद उसे फांसी देकर मार दिया जाता है। और अब करीम को दिखाया जाता है जो उसी बार के अंदर जाता है जहां डायना थी और वहीं पर उसे नादिया मिलती है जो कि वहां पर अब सिंगिंग कर रही थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी को कंक्लूड किया जाए तो असल में वो सारे कोर्ट के सेशंस एक तरह से पास्ट के सीन थे कि किस तरह डायना को मौत की सजा सुनाई गई। और ओवरऑल मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक थी। और एक बात और दोस्तों, असल में इस मूवी को बैन किया गया था क्योंकि ये एक रियल लाइफ बेस्ड औरत मोना के बारे में है जो कि एक सिंगर थी और उसने एक पॉलिटिशियन की जान ली थी। तो दोस्तों, ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन डुकन मूवी का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।